वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। इजराइल की एक और रात दहशत के बीच में गुजरी। दरअसल इजराइल के टेल अवीव शहर में अचानक से अंधाधुंध गोलीबारी ने पूरे शहर को और पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री से लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि ये पहली बार नहीं है। अगर पिछले 7 दिनों का जिक्र करें तो इजराइल में ऐसी 4 वारदात हो चुकी हैं जहां पर आतंकी हमलों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया हो। अगर बात इस हमले की करें तो इस पर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। इजराइल के टेल अवीव इलाके में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इजराइल के कई इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही आम लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। बता दें, पिछले कुछ दिनों में गोलीबारी की ये 4थी वारदात है। पिछले कुछ दिनों में घटी इन वारदातों के बाद सुरक्षा बलों से लेकर सरकार और आम लोगों तक हर कोई सचेत है। हालात को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए गए हैं। बात अगर टेल अवीव इलाके में हुई इस वारदात की करें तो ये हमला टेल अवीव के डिजेंगाफ स्ट्रीट में हुआ, जो आमतौर पर काफी व्यस्त रहता है। मामले को लेकर आधिकारिक बयान में बताया गया कि हमले की जानकारी मिलते ही सर्च अभियान चलाया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने इस आतंकी घटना पर अपनी तरफ से दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा, ये मुश्किल भरी रात है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। इस वारदात को अंजाम देने वाला जहां कहीं भी होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। उसकी मदद करने वालों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि इस तरीके के बयान इजराइल के प्रधानमंत्री पहले भी दे चुके हैं। इससे पहले हुए हमलों में भी नफ्ताली बेनेट ये कह चुके हैं कि वो कठोर कार्रवाई करेंगे और जिन्होंने इन हमलों को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक जितने भी हमले हुए हैं उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ लोगों के मन में दहशत बनी हुई है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं। वहीं पूरे मामले पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने इजराइल के शहर तेल अवीव में हुई गोलीबारी को लेकर दुख जताया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस हमले के बाद एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में अमेरिका इजराइल के साथ है। बयान में उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवारों और अन्य परिजनों के साथ है। हम घायलों की जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इस घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी है। इजराइल के साथ हम लगातार संपर्क में हैं। ऐसी आतंकवादी हिंसा के हम खिलाफ हैं। बता दें, इससे पहले भी इस तरह का हमला टेल अवीव में हुआ था, जब एक हमलावर हथियारों से लैस एक स्टोर में प्रवेश करता और देखते ही देखते अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। हमलावर का नाम हमर शेहा था, जिसकी उम्र 26 साल थी और वो एक फिलिस्तीनी था जो अवैध रूप से इजराइल में रह रहा था। बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद बहुत लंबा और बहुत पुराना है, जिसको देखते हुए कई विवाद भी हुए। लेकिन इन सब में इजराइल में घट रहे ये घटनाक्रम दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से फिर एक बार मानवता खतरे में होती हुई नजर आ रही है और इजराइल में हो रहे इन हमलों से सरकार को अब बहुत जरूरी और ठोस कदम उठा लेने चाहिए। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।